कुछ वर्षों पहले लोग बात कथा नहीं कराते थे, मुजरा करवा देते, कव्वाली करवा देते। ये लोग तो पूर्व पाप के कारण से हरिचरित सुहाए ना जिनको। धन तो है, सब कुछ है, लेकिन पुराने पाप है, कथा अच्छी लग नहीं रही तो क्या करते हैं, एक ही नारी बुलाए लिए तब न चावत है दिन को। और तब नारी उठाए के हाथ कहे इनको। और जब फरमाइश होती है 100 का नोट ले जाओ, दूर से ही बता दिए भैया है ना, तो वो नाचेगी और घर जाएगी और ले आएगी। कोई तो मैं 500 का बता देगा तेरे साथ। तो जिनका पुण्य नहीं जागता है और पाप जागता है, वो सत्कर्म नहीं कर पाते, वो सद्धर्म नहीं कर पाते, वो कथा में पैसा खर्च नहीं करते हैं। कितने लोग हैं जो रोज मदिरालय शराब ठेके में जाकर के और अपनी मेहनत का पैसा वहाँ लेकर के पी करके खा करके खत्म कर देते। एक बेचारा कोई परेशान है ना, मेहनत करके मजदूरी करके और मंदिर जाता है, दर्शन करता है और 1 5 का सिक्का भगवान के मंदिर में चढ़ाता है, उसका वो 5 रुपया भी बहुत मूल्यवान हो गया और इसका 100 150 200 रुपया की पीने वाली लेकर आ गए तो वो कोई काम का नहीं है। महाराज हमारे पास धन है, ये शरीर है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई बुराई है, आप खाते हैं, आप पीते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खूब खाया खूब पिया, लेकिन अब धीरे धीरे सुधरने की आवश्यकता है। यदि हमने शराब पी है, हमने जुआ खेला है, मांस मदिरा का सेवन किया है, तो अब त्यागिए, धीरे धीरे त्याग दीजिए, धीरे धीरे त्याग दीजिए और सत्संग करिए, भजन करिए, तीर्थ यात्रा करिए। अब ये योग आया है, बहुत ही अच्छा समय है। केदारनाथ भगवान का दर्शन, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन सरल हो गया है। ब्रज वृंदावन मथुरा काशी महादेव का दर्शन सरल हो गया है और अनेक अनेक तीर्थों का ऐसा सुंदर विस्तारीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है। और ये समझ लीजिए कि अभी तो जैसे गली गली ऑटो रिक्शा घूमते हैं, आने वाले 100 वर्षों में, 50 वर्षों में यदि भारत का विकास ऐसे ही होता रहा तो लोग अपने अपने मोहल्ले में हेलीकॉप्टर उठा देंगे, कहा कि हेलीकॉप्टर से चलो। हाँ, इतना लोगों के पास पैसा हो जाएगा, इतनी सुख सुविधाएं हो जाएंगी। ठीक है, पहले हर आदमी को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब सबके घर में व्यवस्था है। ठीक है, हर आदमी को चूल्हे पे रोटी बनाना पड़ती थी लकड़ी पे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ी। तो ये पुण्य का प्रताप है, ये हमारे परिश्रम का फल है, ये हमारी मेहनत का फल है। मेहनत, परिश्रम, लगन, विचार, सोच, सत्संग और विज्ञान का चमत्कार है। आज सड़क मार्ग सुगम हो गए, साधन सुगम हो गए। इसी प्रकार इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य को प्रकट करने वाली, मुक्ति को देने वाली भक्ति भी सुगम हो गई है। आप जहाँ बैठिए रहिए वही कथा सुनते रहिए, अपने मोबाइल से, अपनी टीवी पर, है ना। आप जहाँ बैठे वही भगवान का भजन सुन सकते, जहाँ बैठे वही कथा सुन सकते। कह लीजिए साहब, कितना सरल उपाय है। ये समय भक्ति भी सरल और सुगम हो गई है, इसलिए सावधान और अपने मन को दुर्व्यसनों में ना लगा करके और भगवान के भजन में हरि भजले भजले हरि भजने का मौका है। हरि दोनों हाथ ऊपर ताली करके और बोलेंगे हरि भजले हरि भजले हरि भजने का
मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। और कहा है कि भैया आप घर चले जाएंगे तो गृह कार्य नाना जंजाला, कितने काम आपके माथे पर है ना। ये हमारे एक भैया नाम भूल जाते हैं हरी हरी, आना तो जल्दी चाहते हैं लेकिन प्रसाद बनाने में देर हो जाती है। ठीक है, कथा सुनने तो जल्दी आना चाहते हैं लेकिन प्रसाद में, और प्रसाद जल्दी बन जाए तो घर के काम कुछ ना कुछ निकल आए। तो मान लो किसी का फोन ही आ गया तो आते आते देर हो जाती है, तो आप घर जाएंगे पता नहीं कौन सा विघ्न आ जाए। इसलिए अभी भजने यही भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजने